हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। भूपेन जी गुड इवनिंग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की। चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए, शेयर कर दीजिए। तो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, 1D मोशन। नमस्कार नमस्कार दिलखुश जी, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग सर पीडीएफ नहीं आ रहा है, आ, इसका बोर्ड पीडीएफ है ना। ठीक है, बोर्ड पीडीएफ मैं बोल दे रहा हूँ, भेज देंगे वो लोग, है ना। टेक्निकल टीम को मैं बोल दूंगा, बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम पे चला जाएगा बोर्ड पीडीएफ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। और आप इतना लोग देख रहे हैं, लाइक चाहिए है, लाइक को बढ़ाइए भाई, है ना। चलिए, सब कुछ मस्त है ना भाई। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, बोला है ये आप शॉर्ट आंसर्स की बात कर रहे हैं जो आपका एग्जाम्पलर्स का है। इसमें बोला है एक गेंद को कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, गेंद को क्या किया गया, कुछ ऊंचाई से गिराया गया और उसका विस्थापन समय ग्राफ चित्र 3.4 में दर्शाया अनुसार प्राप्त होता है। विस्थापन x भूतल से मापा गया है और सभी। अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि आपका गुणात्मक पक्ष ध्यान में रखते हुए वेग समय ग्राफ बनाना है। यानी आपको वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात बोल रहा है। इसमें क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहा है। दूसरा बात, गुणात्मक पक्ष के ध्यान में रखते हुए त्वरण समय ग्राफ की बात कर रहा है। यानी आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है। ठीक है, कोर्स तो नहीं लिए हैं, ठीक है। कोर्स में तो आगे चल ही रहा है, क्लास आगे बढ़ जाएगा, तो जल्दी हो सके आप लोग परचेज कर लीजिए, है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आपसे बोला गया है, जैसे देखिए मेरे भाई, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, नीचे आएगा, भूतल से टकराएगा। जैसे ही भूतल से टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा और कुछ हाइट यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, भूतल से टकराने के बाद नीचे आकर भूतल से टकराने के बाद फिर ऊपर चला जाएगा। इस तरह ये होता चला, ये पूरा ऐसे चलता चला जाएगा। लास्ट ये क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ऐसा है ना। तो आपको इसके देखते हुए ग्राफ बनाना है। ग्राफ बोला गया है किसके बीच में, तो ग्राफ बोला गया है, एक तो पहला ये बोला गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना। देखिए मेरे भाई, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है, तो आप छोड़ोगे तो ऑब्जेक्ट आके क्या होगा, भूतल से टकराएगा और टकराने के बाद फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही भूतल से टकराएगा, एट ए टाइम वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो टच होगा और फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसमें वेलोसिटी का थोड़ा ना थोड़ा लॉस होगा। ठीक है, पीजीटी का पेड बैच में तैयारी कंप्लीट होगी सर, बिल्कुल होगी, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे आपका ये धरती से टकराया और फिर ऊपर चला गया, है ना।
तो ऊपर गया तो ये उतना हाइट अटेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी लॉस हो रहा है। टकराने के बाद कोलिजन होगा तो वेलोसिटी लॉस होगा। लेकिन ऊपर से अगर देखा जाए तो ये आपका वेलोसिटी, अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव मानते हो तो कुछ वेलोसिटी ये ऐसे आएगा क्योंकि लिनियरली होगा, है ना, ये वेलोसिटी यहाँ आएगा। लेकिन जब ये धरती से टकराएगा तो एट ए टाइम ये वेलोसिटी, लेकिन इतने मैग्नीट्यूड का नहीं, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम होगा और ये वेलोसिटी ऐसे आएगा। ये ग्राफ ऐसे आपका यहाँ पे चलेंगे तो ये ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा कम जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा, है ना। यहाँ से ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ से ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होते होते ये ऐसे बनते बनते ऐसा हो जाएगा। तो ये है आपका इसका वेलोसिटी टाइम, ये क्या है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस तरह आपका टाइम ग्राफ बनता चला जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जाए, अब से आपसे पूछा गया इसमें कि गुणात्मक पक्ष से देखते हुए आपको त्वरण टाइम ग्राफ, तो इसमें मेरे भाई जब भी मैं बात करूंगा तो इसमें त्वरण क्या लग रहा है, तो नीचे आपका नीचे जी काम कर रहा है, नीचे क्या कर रहा है जी। अगर ग्राउंड से बैठकर देख रहा है तो ये माइनस जी होगा। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये आपका जी कांस्टेंट होता है, यानी आपका टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया और ये टाइम हो गया। तो जी आपका क्या है, नेगेटिव है और जी कांस्टेंट है। तो उस टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टर्म में ये ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा। तो ये आपका माइनस जी का ग्राफ है, किसका है, माइनस जी का ग्राफ। तो दो तरह से ग्राफ मिलेगा, जब भी हम लोग कोलिजन होगा, जब भी क्या होगा कोलिजन होगा तो वो ग्राफ का नीचे जाएगा और फिर टकराएगा, फिर कुछ वेलोसिटी लॉस करेगा तो पूरे हाइट नहीं लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपका जीरो हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से मान लो कि यहाँ आपका एट ए रेस्ट पे है, इनिशियली क्या है रेस्ट पे है ना, और यहाँ से छोड़ा गया तो ये तो वेलोसिटी नीचे आ रहा है, तो ये निगेटिव वेलोसिटी है, इसलिए निगेटिव वेलोसिटी होगा। और ये क्या होगा, लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर यह इसलिए होगा, लीनियर इसलिए होगा कि यहाँ पे आपका जी क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है 9.8। यहाँ पे जी की वैल्यू अगर आप बात करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, है ना, ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये कांस्टेंट होने के कारण ये वेलोसिटी का ऐसे लीनियर ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ पूरा बनते चला जाएगा। ये जितना मैग्नीट्यूड का होगा उस पे आपका उतना मैग्नीट्यूड नहीं होगा, धीरे धीरे ये आपका कम होते होते लास्ट तक जीरो हो जाएगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहाँ देखा गया कि एक्सेशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है तो एक्सेशन तो जी लग रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस जी होगा और माइनस जी आपका इससे नीचे होगा, ये आपका एक टाइम एक्सिस से नीचे आएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये आपका क्या है, इस अगर देखा जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज आपका जी है। तो इस टर्म में हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, है ना। चलिए अगला आपका क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन बोला है कि एक कण की गति, कुछ इक्वेशन दिया गया है, एक कण की गति है जिसकी इक्वेशन दी गई है। वो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे भाई, वो इक्वेशन दिया गया है आपका xt, पोजीशन टाइम दिया है xt इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ई के पावर माइनस गामा टी है, ई के पावर माइनस गामा टी है, ये दिया हुआ। अब आपसे क्या क्या पूछा है, ये पूछा है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और आपका x ग्रेटर देन एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 दिया है, द्वारा निरूपित किया जा सकता है इनमें से। बोल रहा है कि कण कहां से और कितने वेग के गति से प्रारंभ करता है, यानी आपसे बोला कि ये कुछ इक्वेशन दिया गया, यानी पार्टिकल execute the motion described by the equation
दिस इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया, जिसमें आपको बोला गया कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और आपका x नॉट जो है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है, ये आपको माना गया। तो बोला गया वेयर डज द पार्टिकल्स स्टार्ट एंड विथ व्हाट वेलोसिटी, यानी बोला गया कि कहाँ से ये स्टार्ट होगा और किस वेलोसिटी से स्टार्ट होगा। तो पहले मैं इसका वेलोसिटी भी निकाल दूं, तो जब भी आप वेलोसिटी निकालिएगा तो जी मेरे दोस्त ये वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप जानते हैं वेलोसिटी जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन है आपका dx बाई dt, और dx के जगह क्या हम पुट करेंगे x नॉट माइनस एक्स ए टू द पावर माइनस गामा टी हो जाएगा, और इसको मैं dt के साथ क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा। तो अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे भाई, तो मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स नॉट और माइनस गामा कल ही मैंने बताया था, और e टू द पावर माइनस गामा टी हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां से आप लिख सकते हैं माइनस एक्स नॉट गामा e टू द पावर माइनस गामा टी, ये आप लिख सकते हैं, है ना, ये आपका होगा। उसके बाद ये आपकी वेलोसिटी निकल के आई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपनी वेलोसिटी निकल के आई। मैं ये बोलता हूं कि आपसे पूछा है कि किस समय पर आपका यहाँ पे वेयर डज द पार्टिकल स्टार्ट, कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं एज्यूम करता हूं कि जहां से जब भी पार्टिकल स्टार्ट हुआ होगा वो t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ होगा। किस पे, t इक्वल टू 0 पे। तो जब t इक्वल टू आप 0 रखिएगा तो पहले इसमें रखिए पोजीशन में, तो जैसे ही पोजीशन में आप 0 रखते हैं तो देखिए एक्स टी अगर आप 0 रखते हैं तो उस कंडीशन में एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस गामा और t के जगह 0 रखिएगा तो ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, 0 बाई समथिंग ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो 1 वैल्यू देगा। इसका मतलब xt किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, यानी कि आपका पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। आपका पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। बड़े ध्यान से ये चीज देखिएगा, ये मैकेनिक्स का समझिए कि हार्ट है ना, आपका मैकेनिक्स का ये हार्ट चल रहा है। तो यहां से अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो हार्ट बंद हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला गया कि अगर उसी समय पर वेलोसिटी कितना होगा, तो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो वेलोसिटी निकालिएगा v इक्वल टू कितना दिया है, तो एक्स नॉट गामा e टू द पावर माइनस गामा t दिया है। तो t इक्वल टू 0 रखिएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स नॉट गामा e टू द पावर 0 हो जाएगा, और यहां से अगर मैं बात करूं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स नॉट गामा हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स नॉट गामा। यानी आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन यह है कि कण कहां से और कितने वेग से स्टार्ट होगा, तो कण x इक्वल टू 0 से कितने वेग से स्टार्ट होने वाला है, तो आपका वेग है v इज इक्वल टू कितना, तो v इक्वल टू है एक्स नॉट गामा। ये आपका पहला ऑप्शन पहला क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, इन्हीं को दिक्कत हो तो बताइए, अभी तक कोई भी डाउट हो तो बोलिए, है ना, कोई भी डाउट है तो बोलिए, इन्हीं को दिक्कत हो तो बताइए, बोलिए कोई डाउट हो तो। कोई भी डाउट हो तो चलिए आगे चले, हम आगे चले, चलिए। तो आप लोग लाइक करते रहिएगा तो मुझे लगेगा कि आपको फील ये सारी चीज समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स सीखना पड़ता है और उसके हिसाब से ये लगाना पड़ता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल है तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन के रूप में सोल्व करा दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। सर बैच में बेसिक लेवल से थ्योरी होगी हिंदी में, बिल्कुल बैच में बेसिक लेवल से ही चलती है बैच। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अगला क्वेश्चन है xt vt at के अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।
तो अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए के मान समय के साथ बढ़ते हैं तो V0 का मान समय के साथ कम होते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मेरे भाई, आपको अधिकतम और न्यूनतम की बात करते हैं, तो अधिकतम और न्यूनतम के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास x था टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये क्या था, तो x0 माइनस x0 e टू द पावर माइनस गामा t था। उसके बाद अपने पास क्या निकल के आया, अपने पास वेलोसिटी निकल के आया v, यहाँ पे कितना, तो ये आपका निकल के आया x0 गामा e टू द पावर माइनस गामा t। और मेरे भाई अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करने जाऊं तो यहाँ पे देखिए, डिफरेंशिएट मैं करूंगा वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि एक्सेशन मुझे पूछा है। तो जब ये एक्सेशन देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है सर, स्टेट फिजिक्स में नंबर इंक्रीज होगा सर। अच्छे 7 क्वेश्चन गलत थे तो हो सकता है उसमें होगा। तो यहां से आपका क्या होगा, ए निकालिएगा, तो ए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt आप निकालिएगा। और dv बाई dt निकालने के लिए मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, v हम पुट करेंगे तो यहाँ पे dv के जगह x0 गामा e टू पावर माइनस गामा t हो जाएगा, और यहाँ से आपका dt होगा। इसको सोल्व करने से पता चलेगा कि माइनस x0 गामा स्क्वायर e टू द पावर माइनस गामा t हो जाएगा मेरे भाई। ये होगा आपका एक्सेलरेशन, यानी एक्सेशन डिक्रीज कर रहा है। एक्सेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे xt vt और at का अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू पूछा है। xt vt और at का क्या पूछा है, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू पूछा है। तो अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है, जब आपका, अगर मैं यहां पे बात करूं x मैक्सिमम की, तो x मैक्सिमम कब होगा, xt मैक्स कब होगा, तो xt मैक्स की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम तब होगा जब आपका t इंफिनिटी लीजिएगा। अब t इंफिनिटी पे आपका xt की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज देखना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए मेरे भाई, इसको अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से t के जगह इंफिनिटी पुट करिएगा तो ये 1 बाई इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 0। तो xt किसके बराबर हो जाएगा, यानी 1 बाई समथिंग, यानी 1 बाई आप इंफिनिटी पुट करिएगा तो 1 बाई इंफिनिटी, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या दे देगा, ये आपका x0 दे देगा। क्या दे देगा, तो ये x0 दे देगा, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, x0 हो सकता है। अब xt मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम कब होगा, तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे मिनिमम होगा, यानी x इक्वल टू 0 हम लोग निकालें, x इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे आपका 0 आया। उसके बाद मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे, मैक्सिमम के लिए लिखेंगे t इक्वल टू इंफिनिटी। जैसे ही इंफिनिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे, ये 1 मिनट, जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर अपने पास t इक्वल टू मैं 0 रखूं, t इक्वल टू क्या रखूं, t इक्वल टू 0 रखूं, तो उस कंडीशन पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे वेलोसिटी है आपका v इज इक्वल टू x0 गामा। v इक्वल टू क्या है, x0 गामा है। और ये आपका यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर मैं बात करूं तो t इक्वल टू इन्फिनिटी में v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या है आपका, t इक्वल टू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, मैक्सिमम है, और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो आप t इक्वल टू 0 पुट करिए, t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस x0 गामा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस x0 गामा का स्क्वायर हो जाएगा। और आपका t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा,
तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप खुद समझ रहे हैं कि ये मैक्सिमम कब हो रहा है और मिनिमम कब हो रहा है ना। तो ये मैक्सिमम कब हो रहा है, मिनिमम कब हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपका निगेटिव में है, यानी हम मिनिमम बोल सकते हैं, और इस 0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एक्सेशन के टर्म में, है ना। तो इस कंडीशन में आपका मैक्सिमम और मिनिमम सब निकल गया। किन्हीं को दिक्कत हो इसमें तो आप बोलिए, है ना मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, है ना। किन्हीं को डाउट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आरिफ सुकेलसी सर, ऑनलाइन बैच में टीजीटी केमिस्ट्री का क्लास कब चलेगा सर? 7 क्लास ही चला है भाई, मुझे नहीं पता, टीजीटी का मैं बैच नहीं लेता हूँ, पीजीटी का लेता हूँ, है ना। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करिए सेशन को, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में बोला है, मैं इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ दूं पहले। बोला है अ बर्ड इज टॉसिंग, टॉसिंग का मतलब है, ये बोल रहा है फ्लाइंग टू एंड फ्रॉड, यानी आगे पीछे ये घूम रहा है, बिटवीन टू कार्स, दो कार्स के बीच ये आगे पीछे मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द ईच अदर ऑन द स्ट्रेट रोड। वन कार हैज स्पीड, एक कार का स्पीड कितना है, एक कार का स्पीड है 18 किलोमीटर, यहां छूट गया है 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाइल द अदर हैज द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर। ठीक है, द बर्ड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द फर्स्ट कार टुवर्ड्स द अदर एंड द मूविंग विथ speed of 36 kilometer per hour. When the two cars were separated by 36 kilometer, what is the total distance covered by the birds and what is the total displacement covered by the displacement of the bird? देखिए मेरे भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा, ठीक है, ये फिगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा। आपसे बोला क्या है कि आपका एक कार है और ये दूसरा कार है, ये एक दूसरे के तरफ आ रहा है, क्या हो रहा है, एक दूसरे के तरफ आ रहा है। एक दूसरे की तरफ जब आएगा, है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक आपका चिड़िया है ना, एक बर्ड है जो यहां से चलकर कार ए के तरफ आ रही है, फिर यहां से कार बी के तरफ आ रही है, कार ए के तरफ, कार बी के तरफ, कार ए के तरफ, कार बी के तरफ, कार ए के तरफ, कार बी के तरफ, ये तब तक घूमती रह रही है जब तक कि दोनों क्या हो जाए, कोलाइड नहीं कर जाए, दोनों एक पास, ये सेपरेशन डिस्टेंस 0 ना हो जाए, ये तब तक की कंडीशन है। क्या है, तब तक की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि जो चिड़िया घूम रही है, जो चिड़िया घूम रही है वो कितना डिस्टेंस चली होगी और आपका उस चिड़िया के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो यहां पे देखिए मेरे भाई, स्ट्रेट आपका क्या है, स्ट्रेट रोड है, तो स्ट्रेट रोड पे ऐसा काम हो रहा है। यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये आपका, ठीक है, ये आपका ये कुछ कार है ना, ये इधर की तरफ जा रही है। मान लेते हैं ये फर्स्ट कार है, ए कार, जो किस स्पीड से जा रही है, तो ये आपका 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। ये किसे, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। दूसरी कार है, दूसरी कार है यहाँ पे, दूसरी कार है आपका यहाँ पे, ये आपका दूसरी कार है, ये आपका दूसरी कार है, और दूसरी कार जो है ये इधर के तरफ चल रही है, और इधर के तरफ चल रही है किससे, तो ये चल रही है आपका, ये चल रही है इससे 27 किलोमीटर पर आवर से ये चल रही है मेरे भाई, है ना, ये दिया गया है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां से बोला कि इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इस दोनों कार का सेपरेशन डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। क्या है, 36 किलोमीटर।
अब बर्ड यहाँ पे क्या है, एक बर्ड है, इस यहां से इस कार से ये बर्ड इधर मूव कर रही है, ये बर्ड है और इस कार से इधर मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। ये आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। क्या दिया है? सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ जो खेला है वो खेला है रिलेटिव मोशन का। किसका खेला है? रिलेटिव मोशन का। अगर आप रिलेटिव मोशन निकालना जानते हैं तो आप खेला कर जाइएगा, नहीं जानते हैं तो आपका खेला नहीं हो पाएगा, यानी आप इस चीज को टकाटक बना नहीं पाइएगा। ठीक है, अगर टकाटक बनाना है तो रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से जानना होगा। और मैं बैच में यही बताता हूं, जब भी इस तरह का सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में क्या करना है, किसी एक कार पे बैठ जाना है और दूसरे कार के मोशन को देखना है। जब आप एक कार पे बैठिएगा, मान लीजिए कि आपने ये आपका ये फर्स्ट कार है ए और ये सेकेंड कार है बी, आपने बी कार पे बैठा और बैठकर ए कार के मोशन को देखा, तो आपसे बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? तो आप लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, यही लिखा जाएगा। यही मेरे भाई आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन है रिलेटिव मोशन का। ये क्या है, जिस पे आप बैठिएगा उसके रेस्पेक्ट में बातें होंगी। तो यहां से जब आप इसको निकालिएगा तो देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट बी की, तो ये किधर जा रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तो 80 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, और माइनस ऑफ, देखिए ये इधर आ रहा है तो -27 किलोमीटर से आएगा, तो ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर से। यानी ये जो आपका कार मूव किया रिलेटिव वेलोसिटी किससे, 45 किलोमीटर पर आवर से। यहां से आपको रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा, ये यहां बैठकर इसी डिस्टेंस को देखेगा, यहां बैठ के इसी डिस्टेंस को देखेगा, तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका आर रिलेटिव हो जाएगा। वो किसके बराबर, तो 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। जब आप यहां से, क्योंकि ये दोनों एक साथ, यानी दोनों यहां पे आए, ये दोनों क्या करें, ये दोनों यहां पे आए, है ना, ये दोनों आपका यहां पे अगर आता है ना, ये दोनों यहां पे आकर मिलन हो जाए, दोनों का क्या हो जाए, दोनों का आपका मिलन हो जाए, है ना, दोनों का क्या हो जाए, मिलन हो जाए। तो जब ये दोनों का मिलन हो जाता है तो उस कंडीशन में ये आपका कुछ इस तरह दिखेगा, ये आपका कुछ इस तरह दिखेगा, है ना, ये आपका दोनों का मिलन हो गया। जब दोनों का मिलन होगा तो उस कंडीशन में ये कितना टाइम लगाएगा, तो जब टाइम निकालिएगा तो टाइम क्या होता है, आप लिखिएगा, आपका स्पीड क्या होता है, दूरी बटा समय, तो समय इक्वल टू दूरी बटा टाइम, यानी 36/45 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 पचे 45, यानी 4/5 आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5 आवर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो, कोई मेरे भाई जिनको दिक्कत हो तो वो बता सकते हैं। यानी इसको टकराने में कितना टाइम लगा ये हमने निकाल लिया, टकराने में कितना टाइम लगा ये हमने निकाल लिया। अब बारी आती है किसकी, कि भाई जो ये आपका चिड़िया है, ये जिस स्पीड से घूम रहा है ये तब तक घूमती रहेगी जब तक कि ये दोनों आपका अब पास में ना आ जाए, दोनों टकरा ना जाए। तो इसको टकराने का टाइम मिल गया 4/5 आवर, तो ये आपका 36 से जा रहा है। तो इस कंडीशन में मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आप निकालोगे तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जब निकाला जाएगा मेरे भाई तो डिस्टेंस स्पीड यानी 36 इंटू 4/5 हो जाएगा, 36 इंटू 4/5 हो जाएगा। तो यहां से जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इससे भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, 7 चुका 28,
28.8 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस चलेगा। कितना चलेगा? 28.8 किलोमीटर ये डिस्टेंस चलेगा। उसके बाद आपसे पूछा है मेरे भाई कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखिए, जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, इस कार से इस कार तक, फिर ये ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे रुक जाएगा। यानी ये टोटल यहां से यहां तक चला है। अब बताइए कि अगर ये एक कार की बात करें तो एक कार जो चला वो जितना समय में ये कार यहां से यहां तक आया होगा, है ना, तो उतना ही ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो आप लिख सकते हैं, ये जो देखिए एक बार फिर से समझिए कि ये चिड़िया ऐसे मूव करते करते यहां आके रुकेगी। जब यहां आके रुकेगी तो क्या हो जाएगा, ये कार आपका चल रहा है तो यहां आके रुकी। तो ये बताइए कि इसी टाइम ये जो आपका है, बैक बैक, इसमें गड़बड़ हो गया। ये जो टाइम आया था मैं लिख देता हूं, टाइम इक्वल टू कितना, तो 36/45 और ये 4/9 हो गया था, और t इक्वल टू 4/9 आवर था। ठीक है, यहां से आपका ये जो आएगा यहाँ पे यही डिस्टेंस चलेगा। तो देखिए ये जो कार है यहाँ पे आ रहा है, तो ये कार आएगा तो ये ऐसे मूव करते करते यहां तक चलेगा। तो इस ये जो कार है यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। तो कार ए द्वारा जो चली गई दूरी है, कार ए द्वारा जो चली गई दूरी है वो आपका क्या हो जाएगा, चिड़िया का विस्थापन हो जाएगा। यानी कार कार ए द्वारा चली गई दूरी इसके बराबर चिड़िया 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 के विस्थापन के बराबर होगा। चिड़िया के विस्थापन के बराबर होगा। तो ए द्वारा चली गई आपका कितना होगा, तो देखिए 18 गुने 5 4/5 हो जाएगा। तो ये आपका 5×15 हो जाएगा 30, और ये 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये 4×3 = 12 का 2 हाथ में 1, 6×4 = 24 के 4 हाथ में 2, 4×3 = 12, 2 14.4 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपका रहा कौन सा, चिड़िया के विस्थापन। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे बनाया जाता है। ये होता है मैकेनिक्स, ये होता है मैकेनिक्स। यूट्यूब वाले मैकेनिक्स अगर वही जी मैकेनिक्स अगर पढ़े हों तो ये देखिए थोड़ा सा लेवल, एग्जाम्पलर्स का मतलब होता है जेई और नेट के क्वेश्चन, है ना। और आप समझ सकते हैं कि जेई और नीट के क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। एग्जाम्पलर्स डायरेक्ट आपके नीट के क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं एग्जाम्पलर से, रोहित जी, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें फिर से जो क्लास में चलेगा ना तो सारी चीजें आपको फिर से समझ में आएगी। लेकिन ये समझिए कि आप मैकेनिक्स के हार्ट पे घूम रहे हैं, है ना, मैकेनिक्स के हार्ट पे घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको लगेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका इतना होगा। इसका बेसिक कुछ बता देते तो समझ में आता। देखिए बेसिक इसमें कुछ नहीं है, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है और कुछ नहीं है। लेकिन आप टेंशन नहीं लिए, आप बैच लिए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये आपका मैकेनिक्स का हार्ट है। आप समझ जाइए कि किसी के हार्ट से हार्ट सर्जरी होता है तो कितना डर रहता है, वही चीज ये है ना। तो थोड़ा सा देखिए, क्योंकि मैं अगर पूरा इसको बताऊं तो समझिए कि पूरा क्लास लेना पड़ेगा इतने डीप जाने के लिए, है ना। और आप लोग बैच लिए हैं तो आपके बैच में तो ये सारे क्वेश्चन होंगे ही। और इससे आपको मैं ध्यान दिला दूं, इससे आपके पीजीटी आपका 2 में, ठीक है, पीजीटी 2 में
आपका क्या है, क्वेश्चन आया था और उसमें चिड़िया ही दौड़ाया गया था, है ना, दो कार के बीच में, दो ट्रेन के बीच में चिड़िया को दौड़ाया गया था। अब मात्र वो बिना, जैसे आप लोग इतना लिख कर मैं बताया, वो बिना लिखे पढ़े बनने वाला था, इतना सिंपल क्वेश्चन वो दिया था। वो सारे चीज होंगे भाई, है ना, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला आपका दिया गया ये क्वेश्चन ये है आपका कि एक मैन है, अ मैन रनिंग अक्रॉस द रूफ टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग एंड जंप urgently with the hope of the landing on the roof of the next building which is of the lower height than the first if his speed is 9 मीटर दिया हुआ है, 9 मीटर आपका दिया हुआ है। the horizontally distance between the two building is 10 मीटर and the height difference is 9 मीटर will be able to land the next building। अच्छा, आप देखते होंगे फिल्म वगैरह में क्या होता है गुंडा, ये सर जो क्वेश्चन हो रहा है ये चैप्टर पढ़ाइएगा तो उसका उसके बाद भी समझ आ जाएगा, बिल्कुल चैप्टर तो होगा ही। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे आप फिल्म में देखते होंगे कि आपका छत से एक छत से दूसरे छत पे लोग कूदता है, जैसे गुंडा हीरो क्या करता है, विलेन जब भागता है तो एक छत से दूसरे छत पे, दूसरे से तीसरे छत पे, ये आपका क्या होता है, कूदते रहता है। उसी का ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि आपका दो बिल्डिंग है, कितने बिल्डिंग है मेरे भाई, तो दो बिल्डिंग है। उसके लिए मैं अपना पेज एक ओपन करता हूं। ये दिया गया है क्या कि एक आपका बिल्डिंग ये है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग फर्स्ट है, ये ग्राउंड से ऐसा है, और एक बिल्डिंग है जो यहां से आपका 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पे है, और ये बिल्डिंग है ये वाला। और यहां से बोला गया कि एक बंदा है जो इस पे दौड़ रहा है, और ये दौड़ कर इधर छड़पना चाहता है, किस वेलोसिटी से, तो 9 मीटर पर सेकंड से छड़पना चाहता है। तो ये बोला गया कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये आपका इस पे गिर जाएगा या नहीं गिरेगा, ये आपसे पूछा गया कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये इस पे गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो देखिए पॉसिबिलिटी कैसे, क्योंकि मुझे अगर रेंज आपका इसके द्वारा जो रेंज आएगा, अगर 10 से कम आ गया, अगर 10 से कम आ गया तो उस कंडीशन में नहीं पहुंच पाएगा, अगर 10 से ज्यादा आया तो उस पे आपका चला जाएगा, कूद जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए ये जो आपका ये हाइट दिया है, एक मिनट में ये सारा चीज देख लूं, यहां से 9 में 10 मीटर और 9 मीटर आपका हाइट डिफरेंस है, तो ये आपका हाइट डिफरेंस कितना हो गया, ये दिया है 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर दिया है। तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस या प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यहां से क्या होगा, देखिए ये हाइट नीचे की तरफ आ रही है, तो जब नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे की तरफ कितना 9 मीटर चला, तो -9 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यू टी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, तो ये टर्म हो जाएगा 0, और आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर हमेशा डाउनवर्ड लगती है, तो -हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से मेरे भाई ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 9 आपका हाफ जी टी स्क्वायर। और यहां से आप अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9 इंटू 2 और आपका जी इधर डिवाइड हो जाएगा यानी 10, और ये आप लिखिएगा टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बाई आपका क्या हो जाएगा 10, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/5 हो जाएगा, यानी t इक्वल टू अंडर रूट 9/5, और 9/5 का अगर मैं निकालूं
तो इसके लिए क्या निकल के आएगा अभी मैं बताता हूं। इसके लिए क्या निकल के आएगा कैलकुलेट कर लेता हूं। इसके लिए जो आएगा ये 1.341 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.314 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो टाइम आ गया। अब आपको क्या रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए R इक्वल टू होता है ux इंटू टी। तो यहाँ पे ux क्या दिया है 9 दिया है और टाइम कितना दिया है आपका 1.341 और इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और ये 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 और 9 त्रिका 27 और 3 32 27 और 3 32 के 2 हाथ में आपका 3 और 9 3 12 यानी कि आपका 12.269 है। इतना मीटर आपका होगा रेंज। तो आपका देखिए ये वाला जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसका ये 10 ही मीटर दिया है और ये कितना आ गया 12 मीटर आ गया। इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, वो आपका दूसरे बिल्डिंग पे आसानी से चला जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे बिल्डिंग पे आसानी से चला जाएगा। तो आपका ये रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, यस ही जंप ऑन अदर बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या करेगा अदर बिल्डिंग पे जंप कर जाएगा। ठीक है, किन्हीं को डाउट हो तो बोलिए। ये जो क्वेश्चन है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा लेवल है भाई, है ना, थोड़ा सा लेवल है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है 45 मीटर की ऊंचाई इमारत से गिराई जाती है। किसको भाई गिराई जाती है, ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर किसी चीज को गिराई जाती है। ठीक उसी समय एक दूसरे गेंद को 40 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंकी गई है। तो दोनों गेंदों के सापेक्ष वेग समय फलन के रूप में गणना कीजिए। यानी आपको बताना क्या है, आपको मेरे भाई बताना है वेलोसिटी और आपका वेलोसिटी हुआ और किसका टाइम का फलन बताना है, यानी वेग और समय का फलन, यानी आपको वेलोसिटी टाइम फंक्शन को बताना है कि क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग हो गया। इस बिल्डिंग से क्या किया गया, एक बॉल को नीचे की तरफ छोड़ा गया। जैसे ही नीचे की तरफ छोड़ा गया, पहला बॉल है और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, ये दूसरा बॉल है और इसकी वेलोसिटी u2 कितना दिया है मेरे भाई, तो ये 40 मीटर। किसी को डाउट हो तो बोलिए आप। अब ये तो इनिशियली है कि ऐसा कंडीशन दिया गया है, ये इनिशियली ऐसा कंडीशन क्या है दिया गया है, लेकिन आपसे बोला गया कुछ समय बाद, यानी आफ्टर टाइम t इक्वल टू t सेकेंड, यानी कुछ समय के बाद t सेकेंड के बाद की अगर सिचुएशन देखा जाए तो फर्स्ट बॉल की अगर बात करें, यानी कि आपका प्रथम गेंद है उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम गेंद के बारे में बात करेंगे तो प्रथम गेंद क्या हो जाएगा, देखिए मेरे भाई, जब आप प्रथम गेंद की बात करिएगा तो मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी कहीं यहाँ t इक्वल टू t सेकेंड पे कुछ हुई होगी और इसकी वेलोसिटी इक्वल टू t सेकेंड पे कुछ हुई होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालिएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस a t। लेकिन मेरे भाई ये y में है तो मैं y ही लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v1 की वेलोसिटी ये y के अलोंग और ये आपका u तो 0 ही है और ये क्या हो जाएगा माइनस gt हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा माइनस gt हो जाएगा। ये किसकी वेलोसिटी है, v1 की वेलोसिटी है। अब आपसे, यानी प्रथम गेंद की हो गई, अब आपसे पूछा गया है दूसरी बॉल की, यानी दूसरी गेंद की बात कर रहा है। तो दूसरी गेंद की अगर बात करते हैं तो दूसरी गेंद के लिए आपका क्या हो जाएगा u2 से ऊपर गया,
u2 से क्या हुआ, ऊपर गया, तो t समय के बाद आप निकालिएगा तो vy इज इक्वल टू यू वाई, वी वाई इक्वल टू यू वाई, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा प्लस आपका जी जी टी, प्लस क्या हो जाएगा आपका ए वाई टी हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये वी वाई भी निगेटिव होगा, निगेटिव इसलिए होगा कि ये नीचे के डायरेक्शन में, किधर है, नीचे के डायरेक्शन में, तो V1 क्या हो जाएगा GT के बराबर हो जाएगा। V1 किसके बराबर, GT के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे V2 अगर ये हम लोग निकाल रहे हैं तो ये EY ये 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस आपका कितना, तो माइनस हो जाएगा आपका AY, अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका GT। ये आपका दो इक्वेशन आया, क्या आया, दो इक्वेशन आया। तो आपसे पूछा गया, आपसे पूछा जाए कि ये इसमें जो पूछा गया है रिलेशन बताना है, यानी कि आपको कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉल, तो रिलेटिव स्पीड को बताना है। तो मैं आपका v2 1 के रेस्पेक्ट में लिखता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ 1। तो ये क्या है आपका 40 माइनस GT, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाए, यहाँ से अगर मैं इसको निकालता हूँ, ये आपका वेलोसिटी है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये V12 ये आपका V1 GT, और आपका उधर क्या हो जाएगा -40। तो यहाँ से हाँ ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है, G भी नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला पॉजिटिव और ये आपका ऊपर निगेटिव। तो यहाँ से V12 अगर आप लिखते हैं तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका कितना, तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 1 क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये माइनस हो जाएगा GT, और वेलोसिटी ऑफ 2 ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव तो आया ही है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कितना 40 और माइनस GT हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा माइनस GT और माइनस आपका ये माइनस आपका 40 हो जाएगा, और प्लस किसके बराबर, GT के बराबर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 माइनस 40 आपका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, क्या आएगा, ए रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। सर पेड कोर्स में बेसिक क्लास के साथ थ्योरी क्लास भी चलेगा ना सर? बिल्कुल आपका बेसिक के साथ थ्योरी चलेगा, है ना, और चल ही रहा है, और आपका क्वेश्चन भी कल से शुरू होगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आएगा, यहाँ से आपका गेन 2, और ये आपका रिलेशन बना इस क्वेश्चन के लिए रिलेटिव मोशन से। देखिए रिलेटिव मोशन से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हार्ड चल रहा है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बनाना। हाँ ये 40 हो जाए, क्योंकि ये आपका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, तो आपका मैग्नीट्यूड को हम लिख बोलेंगे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये सब, क्योंकि ये वेक्टर है, सब क्या है आपका वेक्टर ही है, तो आपका वेक्टर लिखोगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये वेलोसिटी निकालोगे तो ये पॉजिटिव 40 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला मेरे भाई ये कुछ ग्राफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपका, ग्राफ दिख रहा है। तो ग्राफ दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हमसे क्या क्या पूछा है, पूछा है राइट द रिलेशन बिटवीन V और X, V और X के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। यानी V और X के बीच में रिलेशन क्या होगा मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये ग्राफ मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस सी की दिख रही है, क्या दिख रही है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब मुझे क्या चाहिए, m चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको y वेलोसिटी, ये y अगर मानते हैं और इसको x मानते हैं, तो y इक्वल टू mx प्लस सी दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे भाई अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप इस तरह निकाला जाता है, तो इसका स्लोप निगेटिव है, तो m इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, तो आपका ये थीटा होगा, और थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा,
तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई एक्स नॉट, लेकिन माइनस के साथ वी नॉट बाई एक्स नॉट, क्योंकि ये स्लोप क्या है, ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 90 से ज्यादा है। जब भी 90 से ज्यादा एंगल होता है तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप निगेटिव होता है। क्या होता है, स्लोप निगेटिव होता है। ठीक है, ढलान निगेटिव होता है। अब इसको मैं इसमें पुट करूं तो अपने पास क्या है, y दिया गया है। ठीक है, यानी कि v इज इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास आया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट एक्स प्लस ये आपका क्या, यहां से यहां तक ये जो c है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये होता है, इंटरसेप्ट क्या होगा, ये वाला वैल्यू इंटरसेप्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका v नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा। ये आपका वेलोसिटी और x के बीच में कुछ रिलेशन आया, यानी आपका v इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हैं तो v नॉट माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट आपका x हो जाएगा। यही आपका पहला ऑप्शन है। इसके लिए राइट द रिलेशन बिटवीन v और x और v के बीच में। जी सर अभी कोर्स ले रहा हूं सर, बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका राइट द रिलेशन बिटवीन v और x के और v के बीच में ये आपका रिलेशन बन के आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे आपसे अगला पूछा गया है मेरे भाई, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड प्लॉट इट। यानी कि आपको अगला पूछा है रिलेशन के बीच में आपको आपका रिलेशन बताना है, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बताना है, आपको रिलेशन बताना है, यानी कि इसी तरह आपको निकालना है ना। तो जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो निकालिएगा तो हम लोग इसी को क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही वेलोसिटी मुझे क्या दे देगी, मुझे एक्सेलरेशन दे देगी। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये चीज आप देखिएगा, यहाँ पे ये जो होगा ये dv बाई dt होगा। क्या होगा, dv बाई dt होगा, है ना, dv बाई dt होगा। तो dv बाई dt अगर आप करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, a dv के जगह मैं इस चीज को लिख रहा हूं, है ना, dv के जगह मैं इस चीज को लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, d v नॉट माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट एक्स अपॉन डी टी। देखते रहिएगा क्या मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपका बनेगा। तो देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। ध्यान से देखिएगा तो सारी चीज समझ में आएगा। और ये हो जाएगा माइनस क्या, वी नॉट बाई एक्स नॉट बाहर आ जाएगा, वी नॉट बाई एक्स नॉट बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा डी एक्स बाई डी टी। यानी आपके पास एक्सेशन जो बन के आया वो एक्सेशन हो गया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। आप मेरे दोस्त जानते हैं dx बाई डी टी को भी बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। dx बाई डी टी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। तो जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा यहाँ पे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। और मेरे भाई वेलोसिटी का कुछ इक्वेशन दिया गया है, वेलोसिटी का कुछ इक्वेशन दिया गया है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे वेलोसिटी के जगह नहीं लिख सकता हूं? तो आप बोलिएगा जी सर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो वेलोसिटी यहाँ वी नॉट है और माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, और आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहां से आपका अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए मेरे भाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई वी नॉट का स्क्वायर बाई एक्स नॉट हो जाएगा, माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाई एक्स नॉट हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस माइनस प्लस वी नॉट का स्क्वायर बाई एक्स नॉट का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस क्या, तो वी नॉट का स्क्वायर बाई एक्स नॉट का स्क्वायर, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। यानी अपने पास जो एक्सेशन बन के आया वो वी नॉट का स्क्वायर बाई एक्स नॉट का स्क्वायर, और यह एक्स आया माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाई एक्स नॉट आ गया। ये आपका होगा। तो ये आपका रिलेशन है मेरे भाई, ये ए के साथ एक्स का रिलेशन और बी के साथ एक्स का रिलेशन, तो ये दोनों आपका आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, ग्राफ प्लॉट करवाया है। क्या करवाया है, ग्राफ प्लॉट करवाया है।
तो ग्राफ प्लॉट के लिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूं मेरे भाई आपके लिए। ग्राफ मैं यहीं पे बना दे रहा हूं। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखिए एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में ग्राफ पूछा गया है, एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में ग्राफ पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट कितना है, तो माइनस में मेरे भाई, इंटरसेप्ट कितना है तो माइनस में है, तो माइनस इंटरसेप्ट तो यही आएगा ना, और कितना तो माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाई एक्स नॉट, और यहां से ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये आपका ए और एक्स के बीच का ग्राफ है, ए और एक्स के बीच का ग्राफ है। सर कोर्स तो ले लूंगा पर इंग्लिश भौतिकी भी बहुत कमजोर है, इंग्लिश प्लस भौतिकी। क्या इंग्लिश प्लस भौतिकी बोल रहे हैं, क्या इंग्लिश प्लस भौतिकी? भाई दोनों में चल रहा है, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, दोनों में चलता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। आप टीचर सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अंकित कुमार, इसका पीडीएफ मेरे भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, है ना। प्लेटफॉर्म टीचर, या आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम जो चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो बोलिए, क्योंकि ये बड़ा इंटरनल जो है ना, बड़ी इंटरनल चीजें मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला था, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें होंगे जिनको ऑब्जेक्टिव की ख्वाहिश होगी, तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, इसमें क्या है सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव मैं करा दे रहा हूँ, और सब्जेक्टिव से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो मेरा अंतरात्मा ये बोला कि आप सब्जेक्टिव बच्चों को करा दीजिए ताकि उनको कल्याण हो जाए, तो मैं इसलिए इसका सब्जेक्टिव करा रहा हूं, ताकि देखिए सब्जेक्टिव में बहुत सारे चीज खुल कर आ रहा है कि किसको क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। सर इसका कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका खुल के सारा चीज आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को मैं रहने देता हूं। आपका ये सारा देखिए क्या क्या मैंने आपको मैकेनिक्स में करा दिया। मैकेनिक्स में आपको मैं ऑब्जेक्टिव कराया, साथ ही साथ आपका मैं वेरी शॉर्ट आंसर कराया, उसके बाद शॉर्ट आंसर करा दिया, है ना। तो अगर आप इसको, मैं जितना कराया हूं, अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपका कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर और कंसेप्ट क्लियर चाहिए, चाहे और बेसिक तरीके से पढ़ना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैच को, जैसे ये बैच लॉन्च हुआ है ना, इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, है ना। ये आपको मात्र 990 रुपीज में ऑनलाइन मिल रहा है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और ये कोई फी बड़ी बात नहीं है। और इतने में आप 11-12 के फिजिक्स 0 लेवल से अपने बेहतरीन लेवल यानी हाई लेवल तक आप पढ़ पा रहे हैं। तो इतना फी में एक 11-12 के बच्चे से पूछिएगा, इतना में तो क्रैश कोर्स भी नहीं आता है। 11-12 का, सिर्फ 12 का क्रैश कोर्स 99 रुपीज में चलता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे भाई इसको आप इस बैच को परचेज करते हैं, दुरोना बैच को, तो इसमें आपको फिजिक्स 0 लेवल से, जिनको नहीं जानकारी है, नहीं अच्छे से पढ़े हैं, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, तो वो चीज ये वो बच्चे ले सकते हैं। लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ तुरंत आने वाला है ना। और YouTube पे मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ से भी मिलता रहेगा, जिससे आप परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। सभी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं पीजीटी का, वो एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, एनसीईआरटी बनाएंगे, है ना। और उसके जो आपका एडिशनल बुक है, चाहे तो ज्यादा अगर बनाना है तो वहां से बना लेते हैं, ठीक है। किन्हीं को डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। ये बैच लॉन्च हो चुका है, और ये आपका 5 अगस्त से लॉन्च हुआ है ना। इस बैच में देखो इतना में 999 में क्या क्या मिल रहा है,
आपको पूरे 11th-12th के फिजिक्स मिल रहे हैं, साथ में आपके कॉमन पेपर मिल रहे हैं, इससे बेहतरीन क्या चाहिए, है ना। इससे बेहतरीन आपको क्या चाहिए, है कि नहीं। तो आप ये चीज ले सकते हैं, है ना। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ आपके पेड कोर्स का टाइम क्या है सर, क्लास का पेड कोर्स का क्लास का टाइम है आपका, जो क्लास टाइमिंग है वो है आपका, क्लास टाइमिंग जो है, क्लास टाइम वो है आपका 10:10 से, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो 10 से आपका 12 तक है, यानी 10 AM से 12 तक आपका क्लास चलेगा। ये मॉर्निंग में, यानी मॉर्निंग का क्लास है ना, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें ये आपका 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ये क्या है आपका 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको बेसिक पढ़ना है ये आराम से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी को गुड नाइट, है ना, और मिलते हैं फिर कल 10 से 11 नए सेशन के साथ, है ना, यानी कि इसके अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, लव यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने इतना प्यार दिखाया, है ना, इतना देर तक आप जुड़े रहे, सेशन को आप लाइक किए, है ना। तो सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, और सभी को गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, लव यू।